अच्छे अच्छे तो सभी लोग होते हैं। अच्छे अच्छे तो सभी लोग होते हैं, लेकिन पहचान बुरे वक्त में हो जाती है। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं शुभम कुमार आपका स्वागत कर रहा हूँ माय यूट्यूब चैनल GMS कोचिंग क्लासेस में। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन दिया 324 वस्तुओं को उतनी ही पंक्तियों में व्यवस्थित किया जा सकता है। 324 व्यक्तियों को उतनी ही पंक्ति में व्यवस्थित किया जा सकता है जितनी एक पंक्ति में व्यवस्थित हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे 18 मान लीजिए 10 व्यवस्थित कर दिया, तो 10 ऐसे भी व्यवस्थित होने चाहिए। क्या होने चाहिए? 10 इस लाइन में भी व्यवस्थित होने चाहिए, 10 इस लाइन में। तो ये 10 हो गई और ऐसे भी 10 हो गया। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऐसे जाएंगे तो 10, और ऐसे भी 10 होने चाहिए ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा? 10। इसका जब निकालेंगे, मान लीजिए एक वर्ग है, इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका जब क्षेत्रफल निकालेंगे भुजा स्क्वायर बराबर, तो 10 गुणते 10, तो क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? ये 100। तो इसी सूत्र पे रखेंगे। देखिए क्वेश्चन, देखिए तो ये भी उसी तरह एक वर्ग का आकार ले लेगा ये भी। तो भुजा स्क्वायर करके, और के मान कितना दिया है? 324 दिया है, 324। तो जब इसे इस तरफ लाएंगे, जब इसे भुजा पे का स्क्वायर को जब हटाएंगे तो ये कड़ी में आ जाएगा 324। जब ये स्क्वायर आ गया तो इधर कड़ी में आ जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा? 18। 324 तो जानते ही होंगे 18 का वर्ग होता है, तो ये आंसर सही जाएगा। चलिए देखते हैं अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स दूसरा क्वेश्चन दिया है 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है। 484 नींबुओं को ठोस वर्ग के रूप में रखा गया है, तो पंक्ति में कितना नींबू होगा? तो एक पंक्ति में कितना नींबू होगा? क्वेश्चन दिया है 484 नींबुओं को वर्ग के रूप में रखा गया है, तो एक पंक्ति में कितना नींबू होगा? तो देखिए ऑप्शन दिया है। पहला है 22 और बी पे है 21, सी में है 19 और डी में है 20। तो देखिए इसे कैसे हल करेंगे। तो ऐसे इसका आंसर तो 22 ही होगा, क्योंकि देखिए, और इसे निकालने का सबसे आसान तरीका है, जो इसका इकाई का अंक है इसमें, इसका देखिए वर्ग करने पर कितना आ रहा है। इकाई के अंक का वर्ग करने पर इसका देखिए 2 का वर्ग 4 रहा है, और यहाँ पे इकाई के अंक पे 4 लिया है। तो ये आंसर सही है। देखिए इसे हल कैसे करेंगे। तो वही सूत्र है पहले वाला है, भुजा स्क्वायर बराबर 484। जब इस स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 484 कड़ी में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? कड़ी में। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? 22। तीसरा क्वेश्चन दिया है किसी एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान को उतना उत्पादन पेश करती है। एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान को उतना उत्पादन पेश करती है जितना उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 बच जाते हैं। ये 5 जो बचे ये क्या है? उत्पाद है। क्या है ये? उत्पाद है। तो उसके 5 बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान थे, तो उत्पाद ज्ञात कीजिए। क्या कीजिए? उत्पाद ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है
625, 625, 630, 620, 640। तो इसका आंसर होगा 630। देखिए कैसे क्या दिया है। यदि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान को उतना ही उत्पादन पेश करती है जितना उस मोहल्ले में मकान है, फिर भी उसके पास 5 उत्पादन बच जाते हैं, तो उसके मोहल्ले में कितने मकान हैं? 25। तो एक मकान में वो कितनी उत्पादन पेश करता है? 25। एक मकान में 25 उत्पादन करता है, उत्पाद पेश करता है। एक मोहल्ले में 25 उत्पाद पेश करता है, तो 25 मोहल्ले में 25 नहीं, एक मोहल्ले के एक मकान में 25 उत्पाद पेश करता है, तो 25 मकानों में कितना उत्पाद पेश करेगा? 625। क्योंकि जब एक मकान में 25 कर रहा है, तो 25 मकानों में कितना पड़ेगा? 625। और जो 5, और उसके बाद क्या दिया? उसके पास 5 बच जाते हैं, फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं, तो जो बचा हुआ है उत्पाद उसको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो कितना हो जाएगा? 630। तो आंसर क्या हो जाएगा? 630। तो फ्रेंड्स, अब आशा करता हूँ कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन आने जाएंगे। देख, आज कौन सी क्लास है? आज क्लास 3rd है। कौन सी? तीसरी क्लास है। घातांक एवं गणितीय घातांक एवं कड़ी की तीसरी क्लास। या क्लास 3rd। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आज के चैप्टर में क्या होने वाला था? 8वां चैप्टर। ये देखिए क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसे मान लीजिए पहला है। तो क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उन संख्याओं का योग 34 है, तो
तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है 80 है। तो यहाँ पे लिख लेंगे तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उन संख्याओं का योग 34 है यदि उन संख्याओं का योग 34 है। क्वेश्चन क्या दिया, दो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए यदि उन संख्याओं का योग 34 है। तो देखिए इसे कैसे लगाएंगे। तो सूत्र तो आप जानते ही होंगे। देखिए सूत्र नहीं जानते तो देख लीजिए इसे कैसे करेंगे। क्या दिया है, दो संख्याओं के वर्गों का योग। तो पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग का योग दिया है। तो इसके बराबर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो सूत्र देखिए, ये सूत्र हो गया। देखिए इसे हल कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का देखिए मान दिया है तो संख्याओं के वर्गों का योग 580 है और ए प्लस बी का भी मान दिया है। यदि उन संख्याओं का योग 34 है तो इन संख्याओं का योग कितना है, 34। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, वर्ग दिया सूत्र में तो इसका कर देंगे वर्ग। तो कितना आ जाएगा 2ab। तो यहाँ पे रख लेंगे 580 बराबर 1156। 34 का वर्ग कितना कहेंगे तो कितना आएगा 1156 और माइनस 2ab। जब 1156 को 580 से घटाएंगे, 1156 को 580 से घटाएंगे तो कितना आएगा 1100। हाँ तो बचेगा, जब इसको इधर ले जाएंगे ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा तो कितना बचेगा 576। कितना बचेगा 576 बराबर 2ab। क्योंकि इस के आने से माइनस होगा तो इधर जाने से क्या हो जाएगा प्लस। तो देखिए इतना हो गया। अब जो 2 से कटाएंगे, इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 ना के 4, 2 2 ना के 4, 2 8 16, 2 8 16। तो आंसर कितना हो जाएगा 288। तो ये हो गया आंसर इसका। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा। तो देखिए फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन दिया है दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 है। क्या है 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है। तो दोनों संख्याओं का योग, दो धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग 100 तो है फ्रेंड्स तथा ये उनके क्वेश्चन वर्गों का आपके लिए अंतर आप 28 लगाइए। है। तो दोनों संख्याओं का योग। और तो ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन दिया है। ये 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है 4 नंबर। तो देखिए इसे सिंप्लीफाई कैसे करें, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। तो देखिए इसे हल कैसे करेंगे। तो देखिए ये किसी का सूत्र आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये सूत्र किसका है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। इसके बराबर इसका सूत्र लिखेंगे, ए प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा
कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये तो आई, और देखिए इसका ये किसके बराबर, ये दिया है ए स्क्वायर माइनस, ये देखिए ए है और बी है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, क्या है प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए इससे ये कट जाएगा। तो अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यही आएगा, ये आएगा और इसके प्लस में एक और हो जाएगा 3, और ये तो देखिए ये कट गई, इससे ये कट गया, तो बचा क्या a प्लस बी। तो a प्लस बी बराबर क्या दिया, ये a है और ये b, तो a प्लस बी बराबर क्या दिया है, a प्लस बी बराबर तो 0.2 प्लस 0.3। तो क्या होगा, जब 0.2 और 0.3 मिलेंगे, इसे पूरा ही लिख लीजिए 0.3, तो क्या हो जाएगा इसके बराबर 0.5 या 1/2। तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर। तो फ्रेंड्स ये 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन दिया है ये। तो ये भी पहले वाले की तरह है, 4 नंबर वाले क्वेश्चन की तरह। तो देखिए करिए आप इसे, देखिए कर पाते हैं आप। तो आशा करता हूँ आपने लगाया होगा वीडियो रोक कर। तो चलिए हम बताते हैं। तो देखिए इसे कैसे करेंगे, इसका हल देखिए। देखिए ये भी सूत्र है ए प्लस बी का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या करेंगे, एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, एक कोष्टक में प्लस बी और ये। तो देखिए ये भी उसी तरह दिया है, ये क्या ए स्क्वायर प्लस ए बी और माइनस बी स्क्वायर दिया है कि नहीं। तो देखिए इनसे ये कट जाएगा, तो बचा क्या ए प्लस बी। तो ए प्लस बी बराबर ए बराबर 0.7 और बी बराबर प्लस बी बराबर 0.6। तो क्या हो जाएगा, जोड़ने पे इसे ए प्लस बी बराबर 1.3, ये हो जाएगा आंसर। क्या हो जाएगा 1.3, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अब 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब इसे जल्दी जल्दी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए 6वां नंबर दिया है, ये क्वेश्चन ये भी उसी तरह है, बस थोड़ा सा चेंज किया है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखिए, ये कितने का घन दिया है 3 का, 0.3 का, और ये कितने का दिया है प्लस 0.3, 0.4 बटा में ये कितने का दिया है 0.3 का स्क्वायर, ये कितने का दिया है ए बी का मान 0.3 गुणते 0.4 और 4 3 12। देखिए तो यहाँ पे क्या दिया है माइनस 0.20 स्क्वायर।
तो 0.4 का स्क्वायर बराबर 16। ये दिया पहले वाला ही सूत्र है, ये तो पहले वाला ही सूत्र आ गया। तो इसका हल क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट कर लेंगे 4 और प्लस 3, तो क्या हो जाएगा 4 और 3 7 और 10 दोनों के आगे पर है तो 3 3 7, तो ये हो जाएगा आंसर पहले वाले की तरह। तो आशा करता हूँ आपको ये टाइप समझ में आ गए होंगे। तो चलिए अगला टाइप देखते हैं क्वेश्चंस का। तो फ्रेंड्स अगला टाइप देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए। तो फ्रेंड्स 7वां क्वेश्चन देखिए। 7वां क्वेश्चन दिया है 0.004 0 दिया और 64 दिया। 3 घाती कड़ी में फिर 0.40 और 64। तो इसे कैसे लगाएंगे, तो देखिए इसे पहली वाली कड़ी तोड़िए। तो जब इसे इस कड़ी को हटाएंगे तो ये दो पहली वाली कड़ी घात में 2 घात 1/2 घात में होती है। तो इसे देखिए जब निकालेंगे तो ये 6 है। तो हमें पहले जब बताया था क्वेश्चन तो बताया था जब वर्गमूल जब हटाएंगे तो कोई भी संख्या जितने पे दशमलव लगी उसकी आधे पर हो जाएगी। तो 6 पे तो कितने पे हो जाएगी 3 पे। तो इसे देखिए 3 घाती कड़ी में तो 64 का कितने का वर्ग है 8 का, और 2 0 लगा कर 1 दशमलव लगा, ये कितना हो गया 3 घाती कड़ी में 0.008। और यहाँ पे भी लगा सकते हैं 0, ये तो आपके ऊपर है। तो देखिए अब इसे जब निकालेंगे 3 घाती कड़ी से तो इससे क्या हो जाएगा 2 गुणते 2 दशमलव 2। तो ये देखिए ये हो गया इसका गुणनखंड 3 घाती कड़ी में। तो देखिए हमने कहा था जब ये 3 अंक पे रहेंगे तो ये अंक पे हो जाए, तो ये कट जाएंगे ये तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर 0.2। तो आंसर क्या हो गया 0.2। ऐसे भी लिख सकते हैं 0.2, ये भी हो सकता है 0.2। तो आपको याद रहे भूलिए ना। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, ये भी वैसे ही। तो पहले मैं चाहूँगा इसे आप हल करें वीडियो रोक कर। तो आशा करता हूँ आपने इसे हल किया होगा। तो चलिए देखते हैं इसका हल, इसे हल कैसे करेंगे। इसे भी पहले बाहर करेंगे तो ये कितने का वर्ग हो जाएगा, ये कितने का वर्ग हो जाएगा 27 का। और ये कितना अंक पे था 6 अंक पे, तो इसे बाहर निकालेंगे तो 3 अंक पे 27 3 घाती कड़ी में। और जब इस 3 घाती कड़ी में जब इससे बाहर निकालेंगे तो ये कितने का वर्ग हो जाएगा 0.3। ये हो जाए आंसर। तो आशा करूँ ये तो बहुत ही आसान है ये वाला। हाँ तो अब आते हैं प्रैक्टिस सेट पे। हम आपको प्रैक्टिस सेट्स का जो क्वेश्चन है उसे भी हल करवाएंगे अगर आप चाहें तो। अगर आप चाहें तो हम इसे भी हल करवाएंगे।